सुप्रभात। आशा है आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो मेरी बात है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेके है। कल 1 फरवरी को सब जगह 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को कृमि से मुक्त करने के लिए कृमि मुक्ति दिवस है। जो भी बच्चा 1 साल से ऊपर का है उसे कृमि रोधी दवा एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की दवा उनके स्कूल परिसर में या आंगनवाड़ी केंद्रों पर खिलाया जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा हर बच्चा कम से कम साल में 2 बार कृमि रोधी दवा खाए। और दवा जो कृमि रोधी दवा है इसको चबा के खाना चाहिए। जो बच्चा छोटा है 1 से 2 साल के बच्चे को आधी टैबलेट हम देते हैं, और 2 साल से 5 साल तक के बच्चे जो इसे चबाने में जरा भी हिचक करें उन्हें 2 चम्मच के बीच में इसको रखकर चूरा बना लिया जाता है और फिर चम्मच से ही इसको पिला दिया जाता है। जरूरी क्यों है कृमि रोधी दवा? जरूरी इसलिए है कि जब हमारे बच्चे मिट्टी में या बाहर या आउटडोर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनके हाथ और पैर में मिट्टी लगती है। इन्हीं मिट्टियों में कृमियों के अंडे रहते हैं जो उनके हथेली, नाखून के माध्यम से जब वो कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं। ये अंडे इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और धीरे धीरे ये हमारे पेट में जाते हैं, पेट से रक्त में जाते हैं, रक्त से फिर जो है पूरे शरीर की यात्रा करते हैं और अल्टीमेटली जो है जो कृमि होते हैं वो आंतों में आकर कभी कभी तो इतनी मात्रा में रहते हैं कि आंत ही फंस जाती है। वहां ये वो भोजन जो हम अपने बच्चों को खाने के लिए देते हैं उस भोजन की ये चोरी करते हैं। उन्हीं भोजन से पलते बढ़ते हैं। लिहाजा हमारा जो अपना बच्चा है वो कमजोर और अनिमिक रह जाता है। तो अगर साल में 2 बार, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो अंडे से लेके एडल्ट होने तक 5 से 6 महीना इसको लगता है, और ये जो दवा है ये उसके सरफेस पे काम करती है, उसके ऊपरी सतह पे काम करती है। अंडे पे ये दवा नहीं काम करेगी। तो जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसके जो ऊपरी त्वचा है कृमि की उसके ऊपर ये दवा काम करती है। ये कृमि जो है सुस्त हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं और पैखाने के रास्ते सारे कृमि बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा बच्चा जो है कृमि से मुक्त हो जाता है। हम उसे जो भी पौष्टिक आहार देते हैं वो उसके शरीर को लगता है, उसका विकास होता है और ये वह एक स्वस्थ बालक के रूप में, स्वस्थ किशोर के रूप में, स्वस्थ युवा के रूप में, जिसके हम सबका लक्ष्य है कि हमारे जो युवा हैं स्वस्थ हों, हमारे बच्चे स्वस्थ हों। हम सबको करना यह है कि हमारे आसपास जो भी 19 साल तक के बच्चे हैं उनको कृमि रोधी की दवा खिलाई जाए। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कीड़े वाली दवा हम अपने बच्चों को वैसे भी देते हैं। बच्चे के पेट में कीड़े हैं, ये 3-4 तरह के होते हैं। एक राउंड वर्म होता है, गोल गोल केचुए जैसा। एक थ्रेड वर्म होता है, बहुत छोटा पतला सफेद धागे की तरह छोटा छोटा। और ये जो थ्रेड वर्म है यही पैखाने के रास्ते में, जिसे हम लोग
अपनी भाषा में चुन्ना काटना कहते हैं। खुजली, पैखाने के रास्ते में खुजली होती है, इसका मतलब उसको थ्रेडवॉर्म का इन्फेक्शन है। तरह तरह से माताएं जो है अपने बच्चों के पैखाने के रास्ते में कभी तेल लगाती हैं, कभी मिट्टी का तेल लगाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक टैबलेट की गोली दे देंगे, एक टैबलेट अल्बेंडाजोल की दे देंगे, कृमि से वो मुक्त हो जाएगा। एक विप वर्म होता है, एकदम चपटा, बड़ा लंबा होता है, सबसे लंबा विप वर्म ही होता है, वो भी इस दवा से निकल जाएगा। और आखिरी बात, एक हुक वर्म होता है जो नंगे पैर चलने की वजह से पैर के तलवे के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमें अपने बच्चों को नंगे पैर नहीं रखना चाहिए जब भी वो बाहर जाए, ताकि हम उन्हें कई तरह की कृमियों से बचा सकें। आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि अपने अपने बच्चों को कृमि रोधी दवा अल्बेंडाजोल 1 फरवरी को निश्चित खिलाएं, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ हो, आपका बच्चा मस्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।